एक बार एक हरे भरे और जीवंत जंगल में बोधिसत्व एक वृक्ष परी के रूप में एक प्रबुद्ध व्यक्ति करुणा और ज्ञान के साथ प्राकृतिक दुनिया को देखता था। जंगल जीवन से समृद्ध थे और इसमें रहने वाले जानवर प्रकृति की लय के साथ सामंजस्य बनाकर रहते थे। खेती के मौसम के दौरान जैसे ही आसपास के गांवों में फसलें लहलहाने लगीं, जंगल पर खतरे का साया मंडराने लगा। अपनी भरपूर फसल की सुरक्षा के लिए उत्सुक किसानों ने जानवरों को दूर रखने के लिए जाल लगाए और पहरेदार तैनात किए। इन प्राणियों में से हिरण, जिसने लंबे समय तक जंगल की प्रचुरता का आनंद लिया था, अब आसन्न संकट से बचने के लिए अपने दिल की गहराई में भाग गया। इस वार्षिक प्रवास के बीच एक विशेष हिरण बाकियों से अलग खड़ा था। अन्य हिरणों के विपरीत उसने जंगल को अपना साल भर का घर बनाने का फैसला किया। यह सिर्फ घने पत्ते और कोमल कलकल करती जलधाराओं का आकर्षण नहीं था जो उसे वहां रोके रखता था, बल्कि पास के गांव में रहने वाली एक हिरनी के लिए उसके दिल में प्यार पनप गया था। यह हिरण गांव में रहने वाली हिरनी पर बहुत मोहित हो गया था और उसका दिल उसके साथ रहने के लिए लालायित था। वह अपने सच्चे इरादों के साथ उसके पास आया, यह आशा करते हुए कि जब वह फसल के बाद घर लौटेगी तो वह उसे अपने साथ शामिल होने देगी। हालांकि बुद्धिमान हिरण बेहतर जानता था। उसने उस दर्द और पीड़ा को देखा था जो उसके कई रिश्तेदारों पर आई थी, जो फसल के मौसम के दौरान गांव के बहुत करीब चले गए थे। जाल और छुपे हुए शिकारी लगातार खतरा बने हुए थे और खतरे बहुत वास्तविक थे। कोमल और देखभाल करने वाले हृदय से उसने हिरण को उसके दुर्भाग्यपूर्ण प्यार से दूर करने की कोशिश की। मेरे प्रिय, उसने उससे कहा, मैं आपके स्नेह की सराहना करती हूँ, लेकिन आप गांव में आने वाले खतरों को नहीं जानते हैं। यह खतरे की जगह है और आपका दिल आपको भटका सकता है। लेकिन हिरण का प्यार बहुत गहरा था और इसने उसे तर्क करने की क्षमता से अंधा कर दिया था। वह अपनी प्रेमिका से अलग होने के विचार को बर्दाश्त नहीं कर सकता था, भले ही इसके लिए उसे गांव के अज्ञात खतरों में जोखिम उठाना पड़े। वह प्यार में इतना डूबा हुआ था कि उसने उसकी बुद्धिमान सलाह को नजरअंदाज कर दिया और अपने दिल की इच्छाओं का पालन करने का फैसला किया। जैसे ही हिरण के जंगल से लौटने का समय करीब आया, ग्रामीण धनुष और तीर से लैस होकर उन जानवरों का बेसब्री से इंतजार करने लगे। छाया में छिपे हुए वे अपने शिकार को पकड़ने के लिए सही अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे। गांव में रहने वाली हिरनी ने अपनी तीव्र इंद्रियों से एक इंसान की गंध को भांप लिया और घबरा गई। उसे संदेह था कि जिस सड़क पर वे चल रहे थे उस पर एक शिकारी घात लगाकर बैठा था। सहज ज्ञान के क्षण में हिरनी ने हिरण को अपने आगे चलने देने का फैसला किया। उसे आशा थी कि उसे सामने रखने से वह किसी भी खतरे का सामना करने वाला पहला व्यक्ति होगा और उसे भागने का मौका मिल सकता है। भारी मन और आसन्न विनाश की भावना के साथ हिरण रास्ते पर चलता रहा। उसके कदमों के साथ जंगल में पत्तों की सरसराहट और पक्षियों की चहचहाहट भी सुनाई दे रही थी। यह तूफान से पहले की भ्रामक शांति थी। अचानक छाया से एक तीर छोड़ा गया, जिसने घातक सटीकता के साथ अपना निशान ढूंढ लिया। आसन्न खतरे से अनभिज्ञ हिरण को बिना किसी चेतावनी के मार गिराया गया। एक पल में उसका जीवन समाप्त हो गया और अपने प्रिय के साथ पुनर्मिलन के उसके सपने चकनाचूर हो गए। स्वार्थी हिरनी, जिसने अपनी सुरक्षा को सबसे ऊपर रखा था, ने दूर से इस दुखद दृश्य को देखा था। अपनी जान बचाकर वह हिरण के निर्जीव शरीर को छोड़कर सुरक्षित स्थान की ओर भाग गई। उसने अपनी प्रवृत्ति पर ध्यान दिया और ऐसा करते हुए अपने एक समय के प्रिय साथी को त्याग दिया। बाद में बोधिसत्व बुद्धिमान वृक्ष परी
जंगल में अन्य परियों के साथ एकत्र हुई। उन्होंने सामने आई घटनाओं पर विचार किया और बोधिसत्व ने सभा के साथ अपनी अंतर्दृष्टि साझा करना शुरू कर दिया। उन्होंने बताया कि कैसे जुनून अक्सर आनंद के रूप में शुरू होता है, जो इसे अनुभव करने वालों को गर्मजोशी और आकर्षक आलिंगन में घेर लेता है। हालांकि उन्होंने कहा कि यह जुनून पीड़ा का कारण बन सकता है, जैसा कि हिरन और हिरनी की दुखद कहानी में हुआ था। हिरन का हिरनी के प्रति प्रेम शुद्ध और गहन था, लेकिन अंततः यही उसकी मृत्यु का कारण बना। बोधिसत्व ने समझाया कि सच्चा ज्ञान ऐसे जुनून की नश्वरता को समझने और किसी के कार्यों को निर्देशित करने के लिए कारण का उपयोग करने के महत्व को समझने में निहित है। बोधिसत्व का ज्ञान और भी आगे बढ़ गया, क्योंकि उन्होंने खुद को पूरी तरह से दूसरे के प्रभाव में आने देने की मूर्खता पर अपने विचार साझा किए, खासकर दिल के मामलों में। गांव में रहने वाली यह हिरनी आत्म केंद्रित हो गई थी और अपनी सुरक्षा को सबसे अधिक प्राथमिकता देती थी। उसके डर ने उसे एक निर्दयी विकल्प चुनने के लिए प्रेरित किया था और वह अकेले ही शिकारी के तीर का सामना करने के लिए हिरण को छोड़कर चली गई थी। संक्षेप में, बोधिसत्व की शिक्षाएं किसी के जीवन में संतुलन के महत्व को रेखांकित करती हैं। जुनून और प्यार सुंदर और परिवर्तनकारी होते हुए भी व्यक्तियों को उन खतरों के प्रति अंधा नहीं करना चाहिए जो उनका इंतजार कर सकते हैं। तर्क और बुद्धि को किसी के कार्यों का मार्गदर्शन करना चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि प्यार और इच्छा दुख और त्रासदी का कारण न बने। बोधिसत्व सहित जंगल की परियां सभी जीवित प्राणियों को अपनी बुद्धि और करुणा प्रदान करने का प्रयास करते हुए प्राकृतिक दुनिया की निगरानी करती रहीं। अंत में हिरन और हिरनी की कहानी ने प्यार, इच्छा, तर्क और पीड़ा के बीच के नाजुक अंतर संबंध की एक शक्तिशाली याद दिला दी, एक ऐसा सबक जो न केवल जंगल के प्राणियों के साथ बल्कि उन सभी के साथ गूंजता है जिन्होंने इस शाश्वत कथा को सुना है।